नमस्कार। द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। इस वक्त हम खड़े हैं चाथम ब्रिज के हार्ड सरफेस एरिया में। ये वही क्षेत्र है जहां तक जो चाथम जेट्टी में जितने भी वाहन आ रहे हैं, जो जलयान आ रहे हैं, उन जलयानों को चाथम जेट्टी तक आने के बाद वहां से जो यात्री उतरते हैं उन्हें पैदल चलते हुए यहाँ तक आना पड़ता है। पहले अलाउ हुआ था आपका जो चाथम थाना है वहां तक, लेकिन लोगों की मांगों को देखते हुए, तकलीफों को देखते हुए प्रशासन ने ये निर्णय लिया कि जो ब्रिज है उसकी हालत ठीक नहीं है और जहां तक ब्रिज ठीक है उसका पूरा निरीक्षण किया गया, तकनीकी पूरा अध्ययन किया गया और उसके बाद में ये जो हार्ड सर्फिंग एरिया है यहाँ तक जितने भी वाहन है, कमर्शियल वाहन है, 4 पहिया वाहन है, 2 पहिया वाहन है, सबको यहाँ तक अलाउ किया गया है ताकि जो पैसेंजर बम्बू फ्लैट और आसपास के क्षेत्रों और डंडस पॉइंट से जो भी पैसेंजर आते हैं, चाथम जेट्टी में उतरते हैं, वे वहां से यहाँ तक उन्हें आना पड़ेगा और यहाँ से उन्हें ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है ताकि यहाँ से फिर वो और आगे उन्हें जो है ये सुविधा मिल सके। हालांकि हमने ये बताया, हमें सूत्रों ने ये बताया है कि ये जो एरिया है चाथम ब्रिज का, इसका मरम्मत किया जाना है और मरम्मत किए जाने के संदर्भ में पहले आईआईटी चेन्नई से बातचीत की गई, इसमें बहुत खर्चा है। उसके बाद में एनआईटी त्रिची, इससे सलाह मशवरा लिया गया और एनआईटी त्रिची से सलाह मशवरा लेने के बाद वहां से एक एस्टिमेट मिला है 13.5 करोड़ रुपए का। 13.5 करोड़ रुपए का एक एस्टिमेट मिला है कि ये जो पुल का मरम्मत पर खर्च आएगा, पीडब्ल्यूडी इस पर जो है मरम्मत का कार्य किया करेगा। मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार के निर्देश पर और प्रशासन के जो लोगों को तकलीफ हो रही है तो प्रशासन ने कदम उठाया है और मुख्य सचिव ने, जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि मुख्य सचिव ने जल्द से जल्द टेंडर कॉल करने को कहा है कि 10 दिनों के अंदर टेंडर कॉल करने को कहा है ताकि इस पुल का मरम्मत किया जा सके। हालांकि अभी सबसे बड़ी अड़चन ये है कि हमारे वो तरफ चाथम में बिजली विभाग का पावर स्टेशन है, वहां पर तो ये जो केबल, बहुत सारे केबल जो है, 10-12 केबल जो है वो अंडरग्राउंड केबल जो है यहाँ से समुद्र के नीचे पुल के रास्ते जो है वो सारे केबल जो है वो जुड़ते हैं चाथम का जो पावर स्टेशन है वहां तक। तो केबल को भी हटाना है और केबल हटाने के लिए अब जो है विद्युत विभाग से ये एस्टिमेट मांगा गया है कि कितना खर्च आएगा। 13.5 करोड़ रुपए तो खर्च होगा, वो तो त्रिची की तरफ से बोला गया, एनआईटी त्रिची की तरफ से कि 13.5 करोड़ रुपए का खर्च आएगा पुल की मरम्मत पर। इसके अलावा जो शिफ्टिंग का काम होगा, केबल हटाने का काम होगा, तो वो कितना खर्च आएगा उस खर्च के बारे में पूछा गया है विद्युत विभाग से ताकि जल्द से जल्द वो काम को भी पूरा किया जा सके और फिर जितना जो पैसा आएगा उस पैसे से उन जो टोटल एस्टिमेट बनेगा, टेंडर कॉल होगा 10 दिनों के अंदर और ऐसा मुझे बताया गया है। तो टेंडर कॉल होने के बाद में विद्युत विभाग से ही पूछा गया है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आगामी 2 महीनों के अंदर पुल का मरम्मत कार्य शुरू हो सकता है और पूरा भी हो सकता है। अब देखना यह है कि कितना समय लगेगा, लेकिन इतना श्योर है कि प्रशासन इस पर बहुत गंभीर है और गंभीरता को, लोगों की तकलीफों को देखते हुए ये कदम उठाया गया है कि जल्द से जल्द अब इस पुल का मरम्मत किया जाए और इस पुल का मरम्मत अब यह जरूर होगा और इस मरम्मत कार्य के लिए एस्टिमेट और ये सब तैयार ऑलमोस्ट कर किया जा चुका है। 13.5 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, ये भी मुझे बताया गया है। तो पूरा का पूरा जो पुल है, बस शिफ्टिंग का काम करना है, केबल हटाना है। तो विद्युत विभाग भी ये कितना खर्च आएगा, 10-12 केबल जो है इसके नीचे से जा रहे हैं वो बताएगा। बताने के बाद में ये जल्द से जल्द ये काम होगा। हम ये बता दें कि जो तकलीफें हो रही है लोगों को अभी, क्योंकि यहाँ पर जो व्हीकल फेरी ऑलरेडी एक बना हुआ है चाथम के, जो हमारे सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये चाथम व्हीकल फेरी एक बना हुआ है। तो इस व्हीकल फेरी का क्योंकि यहाँ पर पहले भी ट्राई किया जा चुका है और ये यहाँ पर करंट भी है और हवा के वजह से ये व्हीकल फेरी शायद इसके अंदर आना मुश्किल है। इस वजह से चाथम में ही भिड़ाना पड़ रहा है जलयानों को, अन्यथा इस व्हीकल फेरी का यहाँ पर जो रैंप बना हुआ है इसका उपयोग हो सकता था। लेकिन बहुत कुछ तकनीकी बात है, बहुत कुछ ऐसे अड़चने हैं जिसकी वजह से ये नहीं संभव है।
आने वाले दिनों में यह मरम्मत का कार्य तो किया जाएगा और इस पर काम हो गया है। 13.5 करोड़ रुपए का एस्टिमेट जो है एनआईटी त्रिची की तरफ से दे भी दिया गया है और मुख्य सचिव खुद कह चुके हैं कि जल्द से जल्द टेंडर कॉल किया जाए ताकि लोगों की तकलीफों को जल्द से जल्द दूर किया जा सके। बारिश के समय हम खुद भीग कर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते हम का ये कर्तव्य बनता है कि जो फैक्चुअल है, जो सिचुएशन है, उससे हम लोगों को अवगत कराएं। हमारा प्रशासन से भी अनुरोध है कि इस तरह की जो भी लोगों की तकलीफें हैं द्वीप समूह के, उन तकलीफों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर जानकारी दी जाए, प्रेस नोट जारी की जाए या पत्रकार सम्मेलन बुलाया जाए ताकि लोगों को पता चल सके, हम प्रेस के माध्यम से, कि हाँ भाई प्रशासन ये कदम उठा रहा है। उससे बहुत जो है बीच में जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जो मिस इन्फॉर्मेशन चले जाता है, वो ना हो सकेगा, लोग इससे बच सकेंगे और लोग भी जो है अपडेट हो सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।